हाय एवरीवन, आप लोग के सामने आज क्लास टेंथ का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बायो में सबसे पहले क्या पढ़ना है। आप लोग ध्यान देगा, जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और कहता है कि जैव प्रक्रम में पढ़ना क्या क्या है ना, इसके बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से ही 5वां 6ठा क्लास से ही हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं। और हम लोग 4थे या 3रा क्लास में सर पढ़ा देते हैं सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं। तो इसी पर आज हम लोग मतलब 5वां 6ठा से तो जो हाई लेवल में हम लोग समझेंगे सजीव और निर्जीव किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट समझेंगे सजीव के बारे में। किसके बारे में? सजीव के बारे में। आप लोग को पीछे से बोलना है, ठीक है। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ बोलने में कोई डराने की बात नहीं है ना। ये ना कि सर समझा रहे हैं, आप बीच में बात कर रहे हैं, बात भी नहीं करना है। फोकस कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। जिस बच्चों को फोकस, अगर कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, सभी गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा को पढ़ने की ढंग होता है। कोई बच्चा फोकस सर पढ़ाते हैं तो फोकस बोर्ड पर आता है, कोई बच्चा के दिमाग बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, कहूँ और दिमाग रहता है तो कहूँ दिमाग नहीं। एकदम शांतिपूर्वक दिमाग भी और बॉडी भी दोनों क्लासरूम में ही रखना है और फोकस सीधा बोर्ड पर करना है। ऐसा कोई भी पॉइंट बायोलॉजी में नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक पॉइंट समझ में आएगा। और दम 90% बोल रहे हैं, 10% की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 90% हम बोल रहे हैं कि क्लासरूम में ही समझा के याद करवा देंगे। 10% आपको याद करना है। कैसे? रो के याद करे या हंस के याद करेगा, है ना। तो वो आप लोग पर 10% छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सजीव के बारे में समझेंगे। सजीव को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। कितने नाम से? 3 नाम से। और सजीव को हम लोग जैव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव। तो सजीव का दूसरा नाम क्या है? जैव है। और इंग्लिश में बात करें कि सजीव को क्या कहते हैं, तो बोलना है कि सजीव को लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। मतलब अगर लिविंग खाली पूछ दे तो परिभाषा वही होगा, जैव पूछ दे तो परिभाषा वही होगा, सजीव पूछ दे तो परिभाषा वही होगा। मतलब एक व्यक्ति के 2 से 3 नाम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के 3 नाम होने से क्या व्यक्ति चेंज हो जाएगा? नहीं, व्यक्ति वही ना रहेगा भाई। मतलब नाम चेंज होने से व्यक्ति चेंज होने वाला नहीं। ठीक उसी प्रकार सजीव के जो परिभाषा होती है वह सजीव पूछे या जैव पूछे या लिविंग पूछे, तीनों का परिभाषा एक ही होता है, क्योंकि नाम बदले से व्यक्ति बदलता नहीं। तो हम लोग कहता है कि सजीव, गुरुजी हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि जो सांस लेता है, जो चलता है, जो वृद्धि करता है ना, जो सांस लेता है, सजीव कहलाता है। इतना बात कहला बोलेंगे जी क्या? दूसरा क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 क्लास में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, 10वां में पढ़ रहे हैं। क्या में? 10वां में। और 10वां के बायोलॉजी के 1st चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हाई लेवल से पढ़ेंगे। मतलब कहता है कि सजीव किसको कहते हैं, तो सिंपल एक ही भाषा में एक ही लाइन में बोलना है कि जिसमें जान हो। क्या हो? जान। मतलब जान होगा वही सजीव होगा, और जिसमें जान नहीं होगा वह सजीव नहीं होगा। मतलब सिंपल परिभाषा है कि वैसा जीव जिसमें जान हो, वैसा जीव जिसमें जान हो, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे आदमी, तो आदमी में जान नहीं है। पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा क्या सजीव है कि निर्जीव? सजीव। सजीव है। देखना कितनों आंधी आएगा, अपना वजन में देखना हिल डोल कर फिर अस्थायी हो जाएगा। मतलब पेड़ पौधा में भी जान है।
मतलब जिसमें जान होगा वह सजीव कहलाएगा, और जिसमें जान नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? निर्जीव का भी 3 नाम होता है। क्या नाम? 3 नाम। निर्जीव को दूसरा नाम क्या है? अजैव। इंग्लिश में नॉन लिविंग। मतलब हम लोग समझ गए कि सजीव का भी 3 नाम और निर्जीव का भी 3 नाम। मतलब निर्जीव को दूसरा नाम होता है अजैव और इंग्लिश नाम होता है नॉन लिविंग। मतलब इंग्लिश में पूछे तो क्या कहेगा? नॉन लिविंग। मतलब वैसा जीव जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे उसकी परिभाषा बता रहे हैं। वैसा जीव जो वृद्धि नहीं करता है, जो सांस नहीं लेता है, जो स्थान परिवर्तन नहीं करता है, वो क्या कहलाएगा? निर्जीव। है ना? तो इतना लंबा परिभाषा नहीं बोलेंगे, एक ही बात में बोलेंगे कि जिसमें जान नहीं हो वो निर्जीव कहलाएगा। जैसे कुर्सी, टेबुल, है ना, इतनी के कितनों मारो कितनों पीटो, क्या चोट लगने वाला है? नहीं, कोई चोट नहीं लगेगा, कोई नहीं बताएगा। मतलब जिसमें जान नहीं होगा क्या कहलाएगा? निर्जीव। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या सर, इसके बारे में तो आप बताए ही नहीं। तो कहता है कि जीव में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण होता है। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जिसमें जीवों का क्या होना चाहिए? अनुरक्षण। जिसमें जीव का अनुरक्षण हो रहा है वो सभी का सभी क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। तो जैव प्रक्रम समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। बोलना है कि सर जिसमें जीव का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। कुछ कुछ बच्चा क्या करता है जिसके अंदर संस्कार ही नहीं है। क्या नहीं है? संस्कार। कहता है कि विद्यार्थी पढ़ने से कोई नहीं होता है, किताब में बहुत सारे चीज है। क्या हम टैलेंट हैं? क्या हमको बहुत मैथ आता है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बहुत जानते हैं, हम विद्वान हैं, हमको अंदर संस्कार नहीं है, तो सब पढ़ा हुआ बेकार है। टीचर से कैसा बोलना चाहिए, अपने माता पिता से कैसे बातचीत करना चाहिए, संस्कार ही नहीं है। अपने आप में सोता है बच्चा, हमको इतना सर जानते हैं। सही बात है, सर आपको इतना नहीं जानते हैं क्योंकि सर एक विषय पढ़ाते हैं। बच्चा स्टूडेंट को सभी विषय में नॉलेज होता है जितना गुरु का भी नहीं होता। गुरु एक विषय पर फोकस करते हैं लेकिन स्टूडेंट सभी विषय पर फोकस करता है। इसीलिए स्टूडेंट टीचर से मजबूत स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है। लेकिन का विद्यार्थी मजबूत का संस्कार भुला जाएंगे? नहीं, संस्कार सबसे बड़ा चीज है। क्या हम डीएम बन जाएंगे तो क्या हम अपन चाचा के नहीं चिन्हेंगे, हम अपन पापा के नहीं चिन्हेंगे? आई एम डीएम, मैं डीएम हूँ, अब हमको प्रणाम करो। क्या पापा से गोड़ लगा लगेगा? नहीं। तो कहता है कि विद्यार्थी के अंदर संस्कार होना बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं है तो पढ़ा हुआ सब बेकार है। इसलिए पढ़ो कम, संस्कारिक बनो बहुत ज्यादा। संस्कार रहोगे, संस्कारित रहोगे तो आगे तक विकास करोगे। जिसे अभी ललंदा में सोनू किए जैव प्रक्रम। अब हम लोग समझेंगे पोषण। क्या समझेंगे? अब पोषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन को ही हम लोग हिंदी में पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोषण। और कहता है कि वह विधि जिससे जीवन पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। नहीं समझ में आया? हम फिर से समझाएं। कहता है पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं, दाल भात चोखा चटनी रोटी सब्जी, है ना, वही तो पोषण है।
और हम लोग पोषण वो जो खाते हैं जिससे शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिसका हम कहूँ ना कहूँ उपयोग करते हैं, और वही पोषण है। मतलब कहता है कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, रोटी सब्जी भुंजिया पापड़ है ना, छोड़ा किशमिश, बहुत चीज़ है ना, हम लोग बहुत चीज़ पोषण के चीज़ खाते हैं जिससे हमारे शक्ति मिले, एनर्जी मिले। जैसे हम खा के आए हैं, कुछ तो भूखे तो नहीं आए होंगे, कुछ तो खा के आए हैं, और खा के उस शक्ति को, एनर्जी को हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं? आप लोग को शिक्षा देने में, पढ़ाने में, है ना। आप लोग खा पी के आए होंगे तो कहाँ यूज कर रहे हो? बोर्ड पर फोकस करो, पढ़े में कि ना। सर जब बताती सब के सब आज समझ जाए, है ना, तो उसको हम लोग आप लोग उपयोग कर रहे हैं कोचिंग में, सर पढ़ा रहे हैं उसको समझने में, वही पोषण है। पोषण में कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं। अब कहता है कि पोषण जो होता है वो के प्रकार की होता है? 2 प्रकार की होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। तो कोई पूछे कि बताओ बाबू पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण, है ना। तो स्व पोषण और पर पोषण, इतना तक में कोई के दिक्कत है तो खड़ी होके पूछेगा। एनीबॉडी, कोई के यहाँ से यहाँ तक में कोई बच्चों को दिक्कत है, अपना सीट पर खड़ी होगा और पूछेगा कि सर इस पॉइंट को फिर से समझाइए। 1 बार नहीं 10 बार, 10 बार भी नहीं समझेगा, जब तक नहीं समझेगा जब तक। तो आप लोग को दिक्कत है कि आगे बढ़े? एक मतलब कि आप हमको तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा पर पोषण। अब हम लोग समझेंगे कि स्व पोषण किसको कहते हैं और पर पोषण किसको कहते हैं। स्व पोषण का दूसरा नाम, स्व पोषण का दूसरा नाम परपोषी पोषण भी कहते हैं, परपोषी। और पर पोषण का दूसरा नाम विषम पोषण, विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। तो कोई कहे कि पर पोषण के कितने नाम? 2 नाम। तो पहला पर पोषण बताओ, पहला कुछ होता है विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। और स्व पोषण का दूसरा नाम स्वपोषी पोषण। तो पर स्व पोषण ना देके पर स्वपोषी पोषण दे देगा तो क्या आप लोग घबरा जाओगे? नहीं। ये पर पोषण नहीं देके विषम पोषी पोषण दे देगा तो घबरा जाओगे? नहीं। तो दोनों का परिभाषा एक होगा, नाम चेंज कर सकता है, इसीलिए हम दोनों का नाम लिख दिए हैं, ठीक है, ऑब्लिक करके। इसको ऐसे क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। क्या बोलते हैं? समझ गया? अब हम लोग समझेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण नाम है स्वपोषी पोषण। पोषण के मतलब खाए पिए वाला चीज, है ना। कहता है कि वैसा पोषण, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं हो, जो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो अपना भोजन बना लेता है, उसी को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरा पेड़ पौधा, क्या हरा पेड़ पौधा के लिए कोई भोजन बना के देता है? आप लोग देते हो कि देखा ना आज दाल भात बने लिए खावा, देता है ना। वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। मतलब कहता है कि वैसा पोषण जो अपने भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर आश्रित नहीं हो, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसी को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़
पेड़ पौधा जो होता है किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, वह सूरज की प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थित में वह अपना भोजन बना लेता। कौन? हरे पेड़ पौधे। कहता है, अब हम लोग समझेंगे पर पोषण। नाम है पर, एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे मतलब वैसा जीव एकरे में छिपा हुआ है। परिभाषा परे पोषण में छिपा हुआ, नाम है पर पोषण। पर मतलब दूसरे पर, मतलब वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, तब मनुष्य क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना लेता है? नहीं। जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं तो गेहूं एक जीव ना है जी, उससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे या मांस, जैसे मुर्गा खा लेते हैं तो मुर्गा एक जीव ना है, जिसे हम लोग मार के क्या करते हैं? खा जाते हैं। खा के एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार बकरी भी एक दूसरे जीव पर आश्रित है। जैसे पत्ता खाया तो पत्ता तो पेड़ में से ना आया, तो पेड़ क्या है? एक जीव है। जैसे घास खाया तो घास क्या है? एक जीव है ना। तो फिर कुत्ता भी एक दूसरे पर जीव है। जैसे मान लीजिए वो भी मांस मुर्गा खाता है, दाल भात खाता है, दाल भात नहीं खाता है ना। तो क्या वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है कुत्ता? नहीं, एक दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? पर पोषण। समझ में आया? पर पोषण जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, ये सब पर पोषण में आता। अब हम लोग समझेंगे विषम पोषण के प्रकार। मतलब विषम पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 गो कि 3 गो? मतलब 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृत जीवी पोषण और तीसरा प्राणी पोषण। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि परजीवी पोषण किसको कहते हैं, मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं और प्राणी पोषण किसको कहते हैं। तो हम लोग ये तीनों बारी बारी से पढ़े। कहता है सबसे पहले लिखा हुआ है कि विषम पोषण के प्रकार में सबसे पहले लिखा हुआ है परजीवी पोषण। परजीवी मतलब वैसा जीव जो शरीर के अंदर हो और शरीर के बाहर हो। शरीर के अंदर भी हो और शरीर के बाहर भी हो, और बिना जीव के मारे अपना जो भोजन बना लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, उसी को परजीवी पोषण कहते हैं। फिर समझेगा। कहता है कि परजीवी पोषण वैसा जीव जो शरीर के अंदर भी होता है और शरीर के बाहर भी होता है, और बिना किसी जीव के मारे हत्या करे हुए अपना भोजन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है ना। उसी को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पेट में कीड़ा हो जाते हैं। जब कीड़ा हो जाते हैं पेट में, जैसे उजला होगा। कब? जब आप लोग मल करते हो तो उस समय में जिसको पेट में कीड़ा हो जाएगा तो मल के माध्यम से पतला दम कीड़ा गिरता है। तो वो अपना भोजन पेट के अंदर नहीं जी, शरीर के अंदर है, अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। और शरीर के बाहर तो क्या हमको जान मार दिया? जान मार के अपना भोजन ग्रहण किया? नहीं। उसी प्रकार जू मतलब कौन सी होता है? जू मने कोची? चिड़िया। बाहर स्टूडेंट, जू मने चिड़िया ना। चलो कोई बताएगा जू मने क्या होता है? हाँ, जू मने ढील। तो कहता है कि ढील कहाँ पाया जाता है और
क्या जो जीव होता है जो अपना भोजन हमारे शरीर से ग्रहण करता है, तो शरीर के बाहर से कि अंदर से? शरीर के बाहर रह के ना जी, रह के करता है। तो क्या हम लोग के जान मार देता है? नहीं, हम लोग के जान प्राण कुछ नहीं मारता है। बिना मारे अपना भोजन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो समझ में आया? परजीवी पोषण माने वैसा जीव जो शरीर के अंदर और बाहर रहकर किसी जीव के बिना हत्या किए अपना भोजन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। उसी को परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग समझेंगे मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण सबसे बढ़िया पोषण मानते हैं। अगर मृत जीवी पोषण नहीं रहता तो हमारे वायुमंडल प्रदूषित रहता। क्या रहता? प्रदूषित रहता। मृत जीवी पोषण के चलते हमारे वायुमंडल साफ सुथरा। क्या है? साफ सुथरा। मतलब कहता है कि वैसा जीव जो अपने गले सड़े या कार्बनिक पदार्थ से जो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण कहता है कि वैसा जीव जो अपने भोजन गले सड़े माने मरे हुए चीज से या कार्बनिक से अपना जो भोजन प्राप्त कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे क्या होता है, कोई जीव मर जाता है तो उसको क्या करते हैं? बिक देते हैं, रहता ना जी। या कोई जैसे कोई चीज नीलगाय हो गया, मर गया, तो क्या वैसी रह जाता है? नहीं, उसको क्या होता है? कुछ दिन के बाद देखना जब मरेगा वजह से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो उसको कोई ना कोई तो जीव खा लेता है, खाता है ना जी। जैसे जिस प्रकार फुफुंदी या कवक, फुंदी या कवक का मतलब जानता है? नहीं। फुफुंदी या कवक जो होता है जो गले सड़े या कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है ना। कहता है जैसे फुफुंदी कवक, तो फुफुंदी या कवक जैसे छाता देखा है, जो छाता कहूँ भूसा उसा या कहूँ अथी पर उगता है जिसको मशरूम कहते हैं, है ना। वो क्या है? वो है जो अपना भोजन गले सड़े या कार्बनिक पदार्थ से भोजन अपना क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे प्राणी पोषण। क्या चीज? प्राणी पोषण कहता है कि इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ को अंदर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या हमारे भोजन शरीर के बाहर पाचन होता है कि अंदर? अंदर होता है। और कहाँ होता है ये हम आपको कहाँ पढ़ावेंगे? अगला में, जहाँ पाचन तंत्र में पढ़ावेंगे कि कहाँ भोजन पचता है ना। पाचन की क्रिया हम लोग पाचन तंत्र में डिटेल में समझेंगे। आज यही समझो कि हमारे शरीर जो हम लोग ऐसे तो पाचन की क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाता है ना। पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। और मुख गुहा से होते हुए अंदर जो है उसके सिस्टम है वहाँ जाके अपना पूर्ण पाचन हो जाता है। तो कोई भी कहेगा कि बताइए जो हम लोग खाते पीते हैं जो शरीर के कहाँ होता है? अंदर के बाहर? अंदर। मतलब पाचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा, तो अमीबा जो है जो अमीबा जो है जो अपना जो खाता पीता है और अपना खायल पियर अंदरे पचा लेता है। मानव भी हो जिस प्रकार अमीबा खाया पिया जो पदार्थ खाया है ना वो अपना शरीर के अंदर ही पचा लेता है। जिस प्रकार हम लोग दाल भात चोखा चटनी कुछ भी खाते हैं और शरीर के अंदर ही पचा लेते हैं, है ना। यही था प्राणी पोषण। इतना तक में कोई दिक्कत है तो खाइयों को पूछेगा। प्राणी पोषण कैसे बताइए? प्राणी पोषण कहता है भैया कि इसमें जो जीव होता है, तो हम लोग जीव नहीं है, कोची है जीव। एक पॉइंट हम लोग समझेंगे
तो समझ में आ जाए। कहता है कि प्राणी पोषण कहता है कि इसमें जो जीव होता है, इसके अंतर्गत जो जीव आता है प्राणी पोषण, जो संपूर्ण भोजन मतलब जितना हड़ाहे खाए हैं उसको संपूर्ण कहते हैं। समझ गया? जितना हम लोग खाएं, एक थरिया, एक कटोरा, जितना खाएं उसको हम संपूर्ण कहते हैं, संपूर्ण भोजन कहते हैं। आप समझ में आया? तो कहता है संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ जितना खाएं तो कहाँ ले जाएंगे हड़ाहे? अंदर। कहाँ? अंदर। मतलब जितना हम लोग खाएं तो कहाँ बाहर ही रख लेंगे कि ना, अभी तू बाहर ही रह, कुछ के अंदर जाए दे। जितना खाएंगे तो सब कहाँ जाएगा? हड़ाहे, अंदर हड़ाहे चला जाएगा। तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अंदर। कहाँ? मतलब पेट के अंदर। तो अंतर्ग्रहण के मतलब होता है अंतर्ग्रहण, अरे अंतर्ग्रहण करता है, कहता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब जितना हम लोग संपूर्ण जो भोजन पदार्थ खाएं वो सभी का सभी शरीर के अंदर क्या करेगा? पचेगा। कस्टमर का फोन है, बोलिए आप कुछ को समझ रहा था ना? अरे जैसे अम्बीबा, तो अम्बीबा जितना खाता पीता है और पचा लेता है, सभी का सभी कहाँ पचता है? मानव कोची। चलो रे, गधा कहाँ है? मोबाइल से ले आई न लगाते, लेकिन चलो रे। काट देंगे तो कहेगा कि काट ही दी। तो प्राणी पोषण समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत है? थोड़ा जी खड़े हो, समझ में आ गया? खड़े हो तो समझाओ। प्राणी पोषण किसको कहते हैं? जिसका पाचन अंदर हो, शरीर के अंदर। हाँ, उसे प्राणी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा। हाँ, तो अमीबा कुछ करता है, अंदर ही पचा लेता है। हम लोग ठीक है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी पोषण कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। तो कापी निकाला, अब क्या करिएगा आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग मारेंगे जय प्रकृति।